देहरादून के खलंगा वन क्षेत्र में 40 बीघा घने जंगल की भूमि पर तार बाड़ और गेट लगाए जाने और प्लॉटिंग किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसमें तीर्थ नगरी ऋषिकेश के एक नामी बिल्डर्स का नाम भी सामने आया है। गुड़गांव से? ओके, अच्छा। कितना है ये लैंड आपका? कितना लैंड है आपका? ये है 40 बीघा। 40 बीघा। आप ये है किसकी? अशोक अग्रवाल जी। अशोक अग्रवाल जी ने ली है? अशोक अग्रवाल जी की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है उनकी। वो कहाँ से है? वो नहीं है ऋषिकेश। ऋषिकेश से है। और आप काम करवा रहे हैं यहाँ पे? राजधानी देहरादून के खलंगा स्थित 40 बीघा जमीन पर तार बाड़ और गेट लगाए जाने का मामला सामने आने के बाद भू कानून मूल निवास समन्वय समिति के संस्थापक मोहित डिमरी ने इसे भू कानून का उल्लंघन बताते हुए जल जंगल और संस्कृति को बचाए जाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर जांच की जानी चाहिए। इसी बीच तीर्थ नगरी ऋषिकेश के एक बिल्डर्स का नाम सामने आने पर पहाड़ टीवी ने नामी बिल्डर्स की पड़ताल की तो ऋषिकेश के आराधना बिल्डर्स के अशोक अग्रवाल उर्फ गुड्डू का नाम सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि इस बिल्डर्स के राजधानी देहरादून में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। वहीं मामले पर अशोक अग्रवाल ने फोन पर बताया कि उन्होंने ये भूमि खरीदी है और बिना नियमों के वो कोई कार्य नहीं करते हैं। समय आने पर वो भूमि संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक कर देंगे। साथ ही बताया कि खलंगा भूमि खरीद में उनके अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। ताज्जुब है कि राजधानी देहरादून के 40 बीघा घने जंगल की भूमि भी बेच दी गई और तार बाड़ कर दी गई और इसकी भनक शासन प्रशासन को भी नहीं लग पाई। वहीं भू कानून मूल निवास समन्वय समिति के संस्थापक मोहित डिमरी ने कहा कि ये वन विभाग के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत, धामी सरकार के कमजोर भू कानूनों ने जंगलों को बेचने का रास्ता खोल दिया है। पहले हमारी जमीनें और खेत लूटे, अब जंगल भी लूटे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ टीवी। मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं देहरादून के खलंगा में मौजूद हूँ और आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ये पूरा वन आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है और यहाँ पर 40 बीघा जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट भी इसके लिए बनाया गया है और इसके आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच यहाँ पर फेंसिंग भी की जा रही है और देख सकते हैं आप पेड़ों के किनारे किनारे यहाँ फेंसिंग चल रही है और यहाँ पे जो ये गेट लगाया गया था इसको अब यहाँ से स्थानीय लोगों ने हटा दिया है। अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और हम जब बात करते हैं कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए और लंबे समय से उत्तराखंड की जनता सड़कों पर इसके लिए संघर्ष भी कर रही है और धामी सरकार दावा करती है कि हम ऐसा मजबूत भू कानून ले आए हैं जिससे हम अपनी जमीनों को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए देहरादून के आसपास के खेत खलियान तो पहले बिक ही चुके हैं और अब हमारे जंगलों पर भी माफिया की नजर है और एक खलंगा जो क्षेत्र है एक तरह से देहरादून का हृदय है और यहाँ पर जो ये घना जंगल है इसके बीचों बीच जिस तरह से यहाँ पर माफिया की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है और पूरा जंगल को एक तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन को बचाने का सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस राज्य में अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जहां पर हम एक पत्ता भी नहीं उठा सकते हैं, एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं, वहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में कैसे हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका संलिप्त है, वन विभाग की भूमिका संलिप्त नजर आती है और पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ नजर आती है माफिया के साथ। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमें जैसे ही सूचना मिली कि इस क्षेत्र में माफिया द्वारा रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे आने से पहले, क्योंकि हमने चेतावनी साफ दे दी थी कि हम इस गेट को उखाड़ेंगे, लेकिन हमारे आने से पहले ही यहाँ पे स्थानीय लोग इस गेट को उखाड़ फेंक चुके हैं। तो इसी तरह से हमें कार्रवाई करनी होगी। हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, जहां जहां भी माफिया आता है इसी तरह हम इसका विरोध करें,
जहां जहां भी अवैध निर्माण कार्य होते हैं उसको इसी तरह से हम हटाएं, तभी जाकर हम अपने जंगलों को, अपनी जमीन को, अपनी भूमि को सुरक्षित रख सकते हैं।